Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of microprocessor and microcontroller interfacing. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइमिंग डायग्राम्स के बारे में। टाइमिंग डायग्राम्स क्या होते हैं, टाइमिंग डायग्राम्स से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि टाइमिंग डायग्राम में कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है और किस तरह से हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि मशीन साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में मशीन साइकिल के बारे में कि कौन कौन सी मशीन साइकिल होती है, किस तरह से मशीन साइकिल को ड्रॉ किया जाता है और बहुत सारी अलग अलग मशीन साइकिल को इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम जोड़ दे तो किस तरह से टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइमिंग डायग्राम्स क्या होता है। टाइमिंग डायग्राम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम टी स्टेट बोलते थे। ओके, तो आप यहाँ पे एक टाइमिंग डायग्राम देख रहे हो। इस टाइमिंग डायग्राम को हमें ड्रॉ करना सीखना है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है इसका टाइमिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ये सब चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैचिंग साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देख लो ताकि आपको मशीन साइकिल किस तरह से ड्रॉ करनी है इसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, देन हमने देखा था कि मशीन साइकिल क्या होती है। एक टाइम होता है जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा को मेमोरी में से या फिर आईओ में से रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए जो टाइम लगता है और इस दौरान जो माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस करता है इसे हम मशीन साइकिल बोलते थे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मशीन साइकिल है, जैसे कि आप कोड फैच है, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है या फिर आईओ राइट है, आईओ रीड है। ओके, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मशीन साइकिल है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मशीन साइकिल ड्रॉ करने से पहले आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन से कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 मशीन साइकिल देखी थी कि आप कोड फैच, मेमोरी रीड राइट, आईओ रीड राइट, इसके लिए कौन कौन से स्टेटस एंड कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल चाहिए। ओके, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मशीन साइकिल किस तरह से ड्रॉ की जाती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत सारी मशीन साइकिल होती है। ओके, और एक मशीन साइकिल में बहुत सारे टी स्टेट्स होते हैं। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग मशीन साइकिल, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपकोड फैच है, तो इस अपकोड फैच की मशीन साइकिल को अलग अलग 4 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक मशीन साइकिल है। ओके, इस मशीन साइकिल को 4 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हो गए टी स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज मेमोरी रीड। तो मेमोरी रीड जो मशीन साइकिल है इसे 3। देन मेमोरी राइट, सॉरी मेमोरी राइट, तो इसे भी 3 स्टेट टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से आईओ रीड को भी 3 एंड आईओ राइट, तो आईओ राइट को भी 3 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस टी स्टेट को यूज करके हम अलग अलग इंफॉर्मेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन की दे सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा था कि कोई एक ही सिग्नल है जिसे आपको टाइमिंग डायग्राम में इंडिकेट करना है, तो आप सिंगल लाइन की मदद से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिग्नल को इंडिकेट किया है जो कि है क्लॉक सिग्नल, जो कि सेम टाइम पीरियड पे ऑन ऑफ होता है। ओके, तो एक सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए आपको एक सिंगल लाइन इंडिकेट करनी है। इसमें ऑन ऑफ इंडिकेट करता है एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे जो है एक्टिव हाई है, यहाँ पे एक्टिव लो है। ओके, सिमिलरली अगर मल्टीपल सिग्नल को आपको इंडिकेट करना है, तो फॉर एग्जांपल एड्रेस बस है, तो हमारे पास 8085 में अलग अलग 16 एड्रेस बस है। तो 16 सिग्नल ड्रॉ करने की बजाय आप इस तरह से एक बस ड्रॉ कर सकते हो जिससे आप मल्टीपल सिग्नल इंडिकेट कर सकते हो। अगर ट्राई स्टेट है तो कुछ इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो, जिसमें वैलिड रीजन, ट्राई स्टेट एंड वैलिड रीजन, इस तरह से आप डॉट लाइन से इंडिकेट कर सकते हो, जिसमें हाई इंपीडेंस होता है। ओके, जिस वक्त माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज हायर एड्रेस, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लोअर एड्रेस एंड डेटा का मल्टीप्लीकेशन, देन दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस लैच एनेबल पिन, जिसमें फर्स्ट एक क्लॉक साइकिल में आपका एएलई पिन की वैल्यू होती है 1, जिसमें एड्रेस मिलता है और रिमेनिंग टाइम में डेटा मिलता है। ओके,
नेक्स्ट वन दैट इज IO M bar एंड S0 S1 जिसको हम बोलते हैं स्टेटस सिग्नल्स। ओके, तो स्टेटस सिग्नल कौन कौन से होते हैं, कब किस स्टेटस सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग मशीन साइकिल के अनुसार, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल साइकिल में ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको स्टेटस इंडिकेट करने हैं कि यहाँ पे कौन सी मशीन साइकिल यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल अब कोड फैच है तो S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 1, IO M bar इज इक्वल टू 0 इंडिकेट करना है। इसी तरीके से आपको रीड राइट सिग्नल भी इंडिकेट करना है कि यहाँ पे रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें दो प्रोसेस हो सकती है, या फिर रीड और राइट। ओके, तो इन सब इंफॉर्मेशन, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो पूरी तरह से समझ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मशीन साइकिल की, किस तरह से मशीन साइकिल ड्रॉ की जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ करने के लिए चाहिए आपको एक क्लॉक सिग्नल, कि आपके पास एक क्लॉक सिग्नल होना चाहिए। ये जो क्लॉक सिग्नल है वो आपके टी स्टेट से पता चलेगा। ओके, कि आपको यहाँ पे कितने टी स्टेट चाहिए। तो एक हो गया क्लॉक सिग्नल, दूसरा हो गया टी स्टेट। नेक्स्ट होगा हायर एड्रेस, तो हायर ऑर्डर एड्रेस। ओके, तो आपका हायर ऑर्डर एड्रेस कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। लोअर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा, तो आप ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ALE पिन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एड्रेस लैच एनेबल कब एक्टिव हाई होती है और कब एक्टिव लो होती है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ IO M bar S1 एंड S0 की वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मेमोरी रीड हो रही है या फिर राइट हो रही है। ओके, अगर आपके पास इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू है तो आप कोई भी मशीन साइकिल का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फर्स्ट हो गया टी स्टेट, सेकंड हो गया क्लॉक सिग्नल, थर्ड हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस, फोर्थ होना चाहिए आपके पास लोअर ऑर्डर एड्रेस, फिफ्थ होना चाहिए ALE की वैल्यू, सिक्स्थ होनी चाहिए स्टेटस सिग्नल की वैल्यू एंड सेवंथ एंड एट्थ में आपको होनी चाहिए कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू। तो आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मूव C, A, यानी कि C की जो कंटेंट है इसमें इसको A के, यानी कि जो ये आपका डेस्टिनेशन सोर्स रजिस्टर है, इस सोर्स रजिस्टर की जो कंटेंट है इसको डेस्टिनेशन रजिस्टर यानी कि C में ट्रांसफर कर दो। ओके, मूव कर दो, तो A की कंटेंट कॉपी होके C रजिस्टर में ट्रांसफर होगी। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए इसे चाहिए एक एड्रेस। मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से 16 बिट का होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक एड्रेस लिखता हूँ 2000H। ओके, ये 16 बिट का है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये 16 बिट का एड्रेस किस तरह से बना है। तो यहाँ पे एक सिंगल बाइट एंड अनदर सिंगल बाइट, तो यहाँ पे 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ओके, 0000 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0000 एंड 0000। ओके, तो ये बाइनरी वैल्यू हो गई। ये हो गए 8 बिट, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो ये हो गया एक सिंगल 1 बाइट। ओके, 1 बाइट डेटा हो गया। इसी तरीके से इस 20 को आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0010 एंड 0 का 0000। ओके, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको फिर से 8 बिट मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं 1 बाइट। ओके, तो ये जो आपका 2 बाइट का डेटा है इसको हम बोलते हैं एड्रेस। ओके, ये हो गया हमारा एड्रेस जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर की गई है और मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में है नहीं, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी अटैच की है और एक्सटर्नल मेमोरी में कोई एक लोकेशन है 2000H जिस पे हमने लिख दिया है मूव C, A, यानी कि A की कंटेंट को C में कॉपी करो। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी इस एड्रेस पे जाएगा तो इस एड्रेस पे उसे मिलेंगे 2 बिट। ओके, सॉरी 2 बाइट। माइक्रो प्रोसेसर सिंगल बाइट को एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, मल्टीपल बाइट को नहीं कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इन दोनों बाइट को अलग अलग कर देगा। ओके, 1 बाइट प्लस 1 बाइट, तो 2 बाइट का ये एड्रेस हो जाएगा। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले जो लोअर एड्रेस है इस लोअर एड्रेस को लेके माइक्रो प्रोसेसर में लाएगा और फिर हायर एड्रेस को लेके माइक्रो प्रोसेसर में लाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो बाइट है, इसे हम बोलेंगे लोअर ऑर्डर एड्रेस, और ये जो सेकंड बाइट है इसे हम बोलेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस। ओके,
तो ये अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एड्रेस है 2000H जिस पे हमारा ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, जिस पे ए हमारा इंस्ट्रक्शन है वो लिखा गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस एड्रेस से दो पार्ट कर देने हैं, फर्स्ट वन लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड सेकंड वन दैट इज हायर ऑर्डर एड्रेस। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई लोअर एड्रेस एंड हायर एड्रेस के बारे में। क्लॉक सिग्नल आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसपे आपको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी का कोई भी क्लॉक सिग्नल ड्रॉ कर सकते हो। टी स्टेट से वो मैंने आपको बता दिया कि अपकोड फैच की मशीन साइकिल है, तो इस अपकोड फैच मशीन साइकिल में आपको 4 टी स्टेट ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये सर आपको 1 to 4 पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिल गई। फिफ्थ पॉइंट है वो है एड्रेस लैच एनेबल। तो आप जानते हो कि जब एड्रेस एंड डेटा का मल्टीप्लेक्सिंग होता है तो इसे डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए आप यहाँ पे ALE पिन का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो जो फर्स्ट टी स्टेट होता है, इस फर्स्ट टी स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी में जाता है, मेमोरी में से इस एड्रेस को रीड करता है। ओके, तो जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में रीड करता है तो उस दौरान उसे चाहिए एड्रेस, ओके, हायर एड्रेस एंड लोअर एड्रेस। तो जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस रीड करता है उस वक्त हमें ALE की वैल्यू रख देनी है 1। तो जब ALE इज इक्वल टू 1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, एड्रेस। ओके, जब ALE इज इक्वल टू लो यानी कि एक्टिव हाई कर एक्टिव लो कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेटा। ओके, तो पहले क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जाएगा मेमोरी में एड्रेस रीड करेगा। तो एड्रेस रीड करने के लिए उसे चाहिए यहाँ पे एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस। तो उस वक्त ALE की वैल्यू 1 रखनी है, बाद में हम 0 कर देंगे। तो फर्स्ट टी स्टेट तक हमारा ALE पिन की वैल्यू है वो एक्टिव हाई होगी यानी कि 1 होगी। ओके, और उस दौरान यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है वो लोअर एड्रेस को रीड करेगा। ओके, और उस वक्त यहाँ पे एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस में हमें मिलेगा एड्रेस। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है। तो 1 to 5 पॉइंट हो गए। सिक्स्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल है वो अलग अलग मशीन साइकिल के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 16 बिट का एड्रेस है और ये 16 बिट का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में से रीड करता है। तो मेमोरी में से रीड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मेमोरी रीड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक कंट्रोल सिग्नल है IO M बार। अगर हमें यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, जिससे IO इज इक्वल टू 0 यानी कि IO डिसेबल, M बार इज इक्वल टू 0 यानी कि M इज इक्वल टू 1 यानी कि मेमोरी का फंक्शन होगा। ओके, तो ये हो गया मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन। फिर हमें चाहिए मेमोरी को रीड करना है। मेमोरी तो राइट भी हो सकती है लेकिन हमें मेमोरी रीड करनी है, यहाँ पे एड्रेस को रीड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, S1 की वैल्यू एंड S0 की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। लेकिन हम जो मशीन साइकिल यूज कर रहे हैं वो है अपकोड फैच। तो आपको कंट्रोल सिग्नल से पता होना चाहिए कि अपकोड फैच के दौरान S1 एंड S0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए कंपलसरी। ओके, तो ये हो गया हमारे स्टेटस सिग्नल। ये आपको आगे जो हमने टेबल देखा था उस टेबल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें चाहिए मेमोरी रीड का फंक्शन, यानी कि जब मेमोरी रीड होती है तो रीड बार इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज 1 होना चाहिए। ओके, तो जब मेमोरी रीड होगी उस दौरान रीड बार इज इक्वल टू एक्टिव लो हो जाएगा। और हमें यहाँ पे राइट का ऑपरेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे राइट बार इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो राइट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि राइट के रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप कोई भी मशीन साइकिल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो चलिए बेसिकली जो अपकोड फैच मशीन साइकिल है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है अपकोड फैच मशीन साइकिल। ओके, मैं पहले इस डेटा को इरेज कर देता हूं ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब देखते हैं कि अपकोड फैच मशीन साइकिल किस तरह से ड्रॉ की जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले तो मैं इस कलर का चेंज कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे अपकोड फैच मशीन साइकिल ड्रॉ कर ली है जिसमें हमने इंडिकेट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल्स को। ओके, जिसमें हमने यहाँ पे टी स्टेट्स इंडिकेट कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपकोड फैच मशीन साइकिल आपको याद रखना है, अपकोड फैच मशीन साइकिल के लिए आपको 4 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 4 टी स्टेट हमने इंडिकेट कर दिए, T1 T2 T3 T4। ओके, अगर आप यहाँ पे अपकोड फैच की बजाय मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और IO रीड, IO राइट यूज करते हो तो यहाँ पे T1 T2 T3 सिर्फ 3 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही ऐसी मशीन साइकिल है जिसमें आपको 4 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट रहती है और वो है अपकोड फैच। नेक्स्ट वन हमने क्लॉक सिग्नल यहाँ पे इंडिकेट कर लिए है। मैंने आपको बताया था कि क्लॉक सिग्नल किस तरह से ड्रॉ करने हैं। ओके, तो 4 टी स्टेट है तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल में हमें
4 साइकिल ड्रॉ करनी है। ओके, फर्स्ट वन साइकिल, सेकंड वन साइकिल, देन थर्ड वन साइकिल एंड फोर्थ वन साइकिल। ओके, माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो वो पहले मेमोरी में डेटा रीड करता, मेमोरी में एड्रेस रीड करता है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपका जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस है वो है 2050H, तो इसमें जो लोअर एड्रेस है वो है 50H एंड जो हायर एड्रेस है वो है 20H। ओके, 20 इज हेक्साडेसिमल नंबर एंड 50 इज ऑल्सो वन हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आप इन दोनों को अलग करोगे देन 50 इज वन बाइट एंड 20 इज अनदर बाइट। ओके, तो 50 को हमें यहाँ पे लोअर एड्रेस में चाहिए और 20 को हायर एड्रेस में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है। हायर एड्रेस कौन सा है, A8 to A15। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है 20H। ओके, इस हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को यहाँ से इरेज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है 20H। ओके, और यहाँ पे अनस्पेसिफाइड एरिया है यानी कि यहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना है। ओके, नेक्स्ट वन हमें चाहिए लोअर एड्रेस विथ डेटा। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो एड्रेस चाहिए उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। लोअर एड्रेस यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे लिखा है लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, इसे इरेज करके यहाँ पे लिख देना है 50H। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहता है, सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा चेंज करना है। ओके, तो अगर आपने एक बार फॉर्मेट समझ लिया और इस टेबल को समझ लिया तो आप हर बार अपकोड फैच मशीन साइकिल को ड्रॉ करना अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हायर ऑर्डर एड्रेस को रिमूव करना है और लोअर एड्रेस को भी रिमूव करना है और इसकी जगह पे लिखना है यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस, जो भी आपने एज्यूम किया है उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए अपकोड। तो मैंने आपको बोला था जो भी मशीन साइकिल होती है इसका कोई ना कोई एक हेक्स कोड रहता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव C, A, तो यहाँ पे जो ये मूव C, A है इसका कोई ना कोई 8 बिट का हेक्स कोड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 34H। ओके, ये जो 34H है वो इस मशीन साइकिल इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये जो हेक्स कोड रहता है इसे हम बोलते हैं डेटा। ओके, तो जब आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाता है तो आपको ए हेक्स कोड ऐड करना है। तो हेक्स कोड एग्जाम में आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसका हेक्स कोड फॉर एग्जांपल 34H है, ये हमेशा 8 बिट का ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के हर एक हेक्स कोड 8 बिट के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपकोड की जगह पे लिख देना है इस हेक्स कोड को, और ये हेक्स कोड है यही हमारा डेटा है 8 बिट का। ओके, यानी कि हमने फर्स्ट A0 से लेके A7 को इस्तेमाल कर लिया है और अभी हमें चाहिए D0 से D7 जिसमें हम डेटा यूज करेंगे। तो डेटा हमारा है 34H, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34H। ओके, तो हमारा डेटा भी मिल गया है और एड्रेस भी मिल गया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, कब हमें एड्रेस को यूज करना है, कब यहाँ पे डेटा को यूज करना है, इसके लिए एड्रेस लैच एनेबल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें फर्स्ट ये जो टी स्टेट था इसमें हमें चाहिए था एक एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस। तो उस वक्त हमने क्या कर दिया, ALE इज इक्वल टू 1 कर दिया, यानी कि इस दौरान ये फर्स्ट टी स्टेट के दौरान यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एड्रेस है वो एड्रेस एक्टिवेट होगा और बाकी के टाइम पीरियड में ALE इज इक्वल टू हमने लो कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो आपका जो डेटा है वो डेटा रीड होगा मेमोरी में से। ओके, तो रिमेनिंग 3 टी स्टेट में हमने डेटा यूज किया है। फर्स्ट एक ही क्लॉक साइकिल में हमने क्लॉक सिग्नल में हमने यूज किया था एड्रेस। ओके, तो इस दौरान हमने ALE इज इक्वल टू 1 कर दिया था। नेक्स्ट वन सिमिलरली आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल है, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर ली है। मल्टीपल लाइन बस इंडिकेट करती है कि यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल है। ओके, तो जब अपकोड फैच होता है तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे प्रोसेस होगी मेमोरी रीड की। ओके, तो मेमोरी रीड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, IO_M बार इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी मेमोरी की। और अपकोड फैच मशीन साइकिल है तो अपकोड फैच मशीन साइकिल के लिए स्टेटस सिग्नल की वैल्यू रखनी है S0 S1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया आपके कंट्रोल सिग्नल। एक और कंट्रोल सिग्नल था जिसको हम बोलते थे रीड कॉम्प्लीमेंट। रीड कॉम्प्लीमेंट बताता है कि यहाँ पे मेमोरी रीड होती है, तो मेमोरी रीड कहाँ से करनी है, तो मेमोरी रीड हम इस दौरान करेंगे। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ही। ओके, तो हमें इंडिकेट करना है कि हमने क्या डेटा रीड किया मेमोरी में से। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 एरो इंडिकेट कर दिए हैं
कि हमने यहाँ पे जो 8 बिट का डेटा है, इस 8 बिट का डेटा, इस 8 बिट के डेटा को हमने मेमोरी में से रीड किया है। ओके, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है कि मेमोरी रीड कब होगी, तो मेमोरी रीड यहाँ पे होने वाली है। ओके, और यहाँ पे हमें डेटा क्या मिलेगा और हमने क्या रीड किया मेमोरी में से, यहाँ पे हमने रीड किया 34H को। ओके, तो ये दोनों एरो है वो इंडिकेट करते हैं कि हमने मेमोरी में से क्या रीड किया। ओके, अगर आपके पास किसी भी इंस्ट्रक्शन का अगर आपको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसका टाइमिंग डायग्राम स्टार्ट होता है अपकोड फैच मशीन साइकिल से। ओके, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि अपकोड फैच मशीन साइकिल किस तरह से ड्रॉ की जाती है, जिसके बारे में हमने अभी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपकोड फैच मशीन साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमेशा कोई भी टाइमिंग डायग्राम स्टार्ट होगा अपकोड फैच मशीन साइकिल से। ये एक चीज आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन के हाफ मार्क्स आप यहीं पे कवर कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल है जो सभी इंस्ट्रक्शन के टाइमिंग डायग्राम में यूज होती है। ओके, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी जो भी रिमेनिंग मशीन साइकिल है वो इसी तरीके की मशीन साइकिल है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज मेमोरी रीड। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेमोरी रीड का मीनिंग क्या होता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल LXI H2050H, ओके, तो यहाँ पे LXI का मीनिंग होता है लोड, I का मीनिंग होता है इमीडिएट। यहाँ पे हमारे पास 16 बिट का एक एड्रेस है और H इंडिकेट करता है HL पैर को, जो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर देखे थे 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं BCDEH एंड L। तो ये जो HL है इसको हम पैर में यूज कर सकते हैं, D को पैर में यूज कर सकते हैं एंड B एंड C को पैर में यूज कर सकते हैं। ओके, तो H यहाँ पे इंडिकेट करता है HL पैर को। जब भी 16 बिट का एड्रेस होता है तो यहाँ पे जो इंडिकेट होता है इसे हम पैर बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे LXI का मीनिंग होता है लोड इमीडिएट दिस 16 बिट इंफॉर्मेशन इनटू HL पैर। तो इस एड्रेस को हमें HL पैर में लोड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगा H इज इक्वल टू 20H एंड L इज इक्वल टू 50H। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इस 50 को L में लोड किया जाएगा और 20 को H में लोड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमने कहाँ पे लिखी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000H, जो हम हर वक्त यूज करते हैं वही इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यूज करेंगे। ओके, और यहाँ लिख देंगे LXI H2050H। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी कि ये जो LXI H है इसको 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया 1 बाइट। यहाँ पे हमारे पास 16 बिट का और एक एड्रेस है जिसको चाहिए 16 बिट यानी कि 2 बाइट। तो एक इंस्ट्रक्शन को हमें मेमोरी में सेव करना है तो हमें चाहिए 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 2 बाइट फॉर ऑपरेंड, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो भी मेमोरी हम यूज करते हैं उसमें हम 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी मेमोरी है उसमें हम एक लोकेशन में एक ही बाइट सेव कर सकते हैं। तो रिमेनिंग जो 2 बाइट है वो नेक्स्ट जो लोकेशन होगा 2001H एंड 2002H उस पे सेव होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये एड्रेस है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेव होगा 50H एंड 20H। ओके, तो मेमोरी के जो 3 लोकेशन है 2000, 2001, 2003, सॉरी 2002। ओके, इन तीनों एड्रेस पे एक ही इंस्ट्रक्शन है जिसमें LXI H 2000 पे है। 20 जो हमारा एड्रेस का डेटा था उसको हमने इस एड्रेस पे सेव कर दिया, सॉरी लोअर एड्रेस है इसको हमने नेक्स्ट एड्रेस में इंडिकेट कर दिया और हायर एड्रेस है इस हायर एड्रेस को नेक्स्ट एड्रेस में सेव कर दिया। ओके, तो जब भी हमारे पास इस तरह से 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग डायग्राम होता है, इस टाइमिंग डायग्राम में हमें यूज करनी पड़ती है मशीन साइकिल पहले अपकोड फैच की, जिसमें हमें पता चलता है कि LXI H है इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, बाद में हमें यूज करनी पड़ती है मेमोरी रीड, जो कि यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है इसको रीड करती है।
फिर से एक एड्रेस है, ओके, तो इसे भी रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से एक मशीन साइकिल यूज होगी जो कि है मेमोरी रीड की, ओके। और फिर हमें इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एच में ट्रांसफर कर देना है, ओके। तो इस तरह से अलग अलग मशीन साइकिल एक ही इंस्ट्रक्शन के को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे जो ये मेमोरी रीड है, इस मेमोरी रीड की इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने मेमोरी रीड की मशीन साइकिल लिखी है, यानी कि मेमोरी रीड की मशीन साइकिल अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको चाहिए यहाँ पे 3 टी स्टेट। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि अपकोड फैच के अलावा जो भी मशीन साइकिल है इसके लिए आपको टी स्टेट 3 ही चाहिए, ओके। तो 3 टी स्टेट के लिए हमने 3 क्लॉक पल्स यूज कर लिए है। और यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। हायर ऑर्डर एड्रेस क्या होगा, 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20H। लोअर ऑर्डर एड्रेस, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो लोअर एड्रेस है यहाँ पे है 00H, तो 00H यहाँ पे हम लिख देंगे 00H। फॉर एग्जाम्पल LXI H का जो हमारा हेक्स कोड है वो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया गया है 10H, ओके। तो यहाँ पे डेटा क्या होगा, डेटा होगा 10H, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमें एड्रेस कहाँ पे चाहिए, एड्रेस हमें चाहिए यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस एंड लोअर एड्रेस। तो यहाँ पे ALE इज इक्वल टू 1 एक्टिव हाई कर दिया और जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है इसमें एक्टिव लो कर दिया, जिसमें हमें यहाँ पे मिलेगा एड्रेस, ओके। तो ALE पिन एक्टिव हाई हुई, एक्टिव लो हुई, जहां पे हमें डेटा चाहिए था, ओके। नेक्स्ट वन, स्टेटस सिग्नल, स्टेटस सिग्नल में हमें चाहिए मेमोरी यानी कि M बार इज इक्वल टू 0, ओके। तो M बार इज इक्वल टू 0 कर दिया। कंट्रोल सिग्नल से आपको पता चलेगा S0 S1 की वैल्यू क्या रखनी है। जब भी मेमोरी रीड होती है तो यहाँ पे हमेशा S1 इज इक्वल टू 1 एंड S0 इज इक्वल टू 0 होता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है। अगर राइट होता तो S0 इज इक्वल टू 1 एंड S1 इज इक्वल टू 0 होगा, ओके। यहाँ पे हमें चाहिए मेमोरी रीड, यानी कि आपको बता दिया गया है कि रीड करना है, तो रीड का कंट्रोल सिग्नल आएगा। और हम कहाँ पे रीड करने वाले हैं, जब भी डेटा यूज होता है और डेटा को हम रीड करते हैं वहीं एक्टिव लो आएगा। एक्टिव लो यानी कि रीड बार इज इक्वल टू 0 देन रीड इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग टाइम पीरियड में एक्टिव हाई सिग्नल रखना है। यहाँ पे हमने जहाँ पे डेटा लिखा है वहीं पे हमने यहाँ पे रीड बार को लो कर दिया है। तो उस वक्त हमें इंडिकेट करना है कि हम कहाँ पे डेटा रीड कर रहे हैं या फिर कौन सा डेटा रीड किया, ओके। तो हमने यहाँ पे एरो साइन से इंडिकेट कर दिया कि इस डेटा को हमने रीड किया है मेमोरी में से, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट मशीन साइकिल मेमोरी रीड का, ओके। इसी तरीके से आपको मेमोरी राइट के लिए भी ड्रॉ करना है। तो मेमोरी राइट में सिर्फ एक सिंगल चेंज आएगा। सिंगल चेंज क्या आएगा, रीड की जगह पे राइट आएगा, रीड की जगह पे राइट आएगा और राइट बार इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्टिव लो। तो यहाँ पे आप इंडिकेट करते हो कि मेमोरी में आपने क्या राइट किया। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ 15H डेटा को राइट करना है, तो हमने यहाँ पे राइट सिग्नल को एक्टिव लो कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया कि क्या डेटा है जिसको हमने मेमोरी में राइट किया है। रिमेनिंग पॉइंट से वो सिमिलर आएंगे एक्सेप्ट S0 एंड S1, ओके। S0 S1 की वैल्यू ऑपोजिट हो गई, S0 इज इक्वल टू 1 एंड S1 इज इक्वल टू 0 हो गया। रिमेनिंग IOM बार इज इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ पे एक्टिव लो एक्टिव हाई ALE पिन एज इट इज रहेगी, एड्रेस एंड डेटा का डीमल्टीप्लेक्सिंग एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वो भी एज इट इज रहेगा। अगर हम मेमोरी के रिलेटेड वर्क करते हैं तो IOM बार इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर हम IO के रिलेटेड वर्क करते हैं तो IO राइट का जो फंक्शन है इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा IOM बार इज इक्वल टू 1, यानी कि IO इज इक्वल टू 1, M बार इज इक्वल टू 1, देन मेमोरी इज इक्वल टू 0 यानी कि मेमोरी डिसेबल रहेगा, ओके। यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए, वो चाहिए IO राइट का, ओके। हमारी जो मशीन साइकिल है वो है IO राइट की। तो यहाँ पे S0 इज इक्वल टू 1 आएगा, S1 इज इक्वल टू 0 आएगा। रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, ओके। और IO रीड का, तो IO रीड में सिर्फ यही चीज है वो चेंज होगी। फिर से S0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे रीड का फंक्शन। तो रीड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल कुछ इस तरह से आएंगे और जो रीड का जो स्टेटस सिग्नल है वो यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया है। रिमेनिंग जो भी लाइन से वो एज इट इज रहेंगी, ओके। तो ये है बेसिक टाइमिंग डायग्राम की अलग अलग मशीन साइकिल। अगर आप इस मशीन साइकिल को अच्छे से समझ लेते हो तो आप कोई भी मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, ओके।
कि यहाँ पे हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन से किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ जाती है, सभी इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाते हैं, तो फिर से हम आ जाएंगे टाइमिंग डायग्राम्स पे। ओके और उसमें हम फिर से एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अलग अलग मशीन साइकिल को जोड़ के एक इंस्ट्रक्शन का एक टाइमिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, इसके लिए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझने वाले हैं। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।